जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमिसमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, ये सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? दोस्तों, कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होगा? शाब्दिक रूप से जो अर्थ होगा उपनिषद शब्द का वह क्या होगा? कि हो जाएगा पास बैठना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक रूप से अर्थ होगा पास बैठना। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों, कहाँ से लिया गया है यह सत्यमेव जयते? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शतसहस्त्री। दोस्तों, जो शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? कौन से ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह महाभारत से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ मिला था दोस्तों सबसे पहले मानव का साक्ष्य? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मिला था नर्मदा घाटी में। ऑप्शन यहाँ पे डी, नर्मदा घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो 2024 के किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे वह कौन थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के जो आरंभिक काल है उसे क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है पुरापाषाण काल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? कौन से काल में या फिर युग में दोस्तों पत्थर के औजार पाए गए थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? यानी जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन था वह कौन था पुरापाषाण काल में? तो ये हो जाएगा शिकार। ऑप्शन यहाँ पे ये शिकार साधन था मनोरंजन का दोस्तों जो पुरापाषाण काल में आदि मानव का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन से है? यानी कहां से मिले हैं दोस्तों प्रमाण पशुपालन के मध्य पाषाण कालीन में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आजमगढ़ से मिले। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भीमबेटका है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, जो भीमबेटका है वह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों, कौन से स्थानों से दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बागौर से मिले हैं पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागौर। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, किस काल में हुआ था पहियों का आविष्कार? तो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? दोस्तों कौन से स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कौन से नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे राख का टीला, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कल्लू से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कल्लू। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो नौदा टोली है वह कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रामाणिक प्रमाण प्राप्त हुए? कौन से दोस्तों प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए कौन से स्थान से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए पशुपालन और कृषि के, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण काल के द्वारा जो पाला गया प्रथम पशु था वह कौन सा था? तो हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी कुत्ता, जो कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने, दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको दोस्तों चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कैसे की गई दोस्तों? बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव है वह कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों तो 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वह कौन से युग का है? ये हो जाएगा आपका कांस्य युग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग का हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? कौन से सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहगौरा, जो कि एक हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी यहाँ पे चंदू दौरो और कोट दीजी और देसलपुर ये सब आपका सिंधु सभ्यता के अंतर्गत स्थल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यानी जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर स्थित है इन ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का भवन बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह कौन सा है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अन्नागार भवन, जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, अन्नागार। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे कालीबंगा भी संबंधित है, रोपर भी संबंधित है और लोथल भी संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बी और सी, सॉरी यहाँ पे डी, तीनों संबंधित है। बाकी यहाँ पे सी है पाटलिपुत्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोथल की खुदाई की थी वह किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.आर. राव। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों जो लोथल है वह कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय क्या है? दोस्तों जो पुरातात्विक विद्या का जो अभिप्राय है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन पुरातात्विक का अभिप्राय है, यानी कि मतलब है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।